निष्ठा माध्यमिक ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आपको विदित है कि अक्टूबर माह के सभी मॉड्यूल्स के लिंक आप तक पहुंच चुके होंगे और आपने उनको करना प्रारंभ भी कर दिया होगा। तो साथियों आज हमारा यहाँ पर ये वीडियो बनाने का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से आप दीक्षा ऐप के द्वारा डायरेक्ट अपने मॉड्यूल के लिंक तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आप दीक्षा ऐप अपना ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप आपने ओपन किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड में आपके ये 3 बार हैं इनको क्लिक करना है। इसके उपरांत आपके पास यहाँ पर आपका नाम आ जाता है और नीचे यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले माई ग्रुप आता है और ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस आता है। तो आपने क्या करना है, जो ये ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस दूसरे नंबर पे है, इसको क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से ये इंटरफेस आपको खुलता है। तो यहाँ पर एक पिंक कलर का बॉक्स आपको नज़र आता है। तो पिंक कलर का जो बॉक्स है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके तीनों मॉड्यूल्स आपके खुल चुके हैं और इन तीनों मॉड्यूल्स जो इस माह के हैं आपके पास आ चुके हैं। ये तीनों मॉड्यूल्स 25 तारीख तक आपके यहाँ पर रहेंगे। 25 तारीख के बाद ये अपने आप डिसेबल हो जाएंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे यहाँ से, क्योंकि 25 तारीख के बाद सभी तरह के रजिस्ट्रेशन आपके बंद हो जाते हैं। तो 25 तारीख से पहले पहले आपका उनका रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद आप इन जो मॉड्यूल्स हैं कोई सा भी आपको खोलना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला ही मॉड्यूल ये खोल रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से मैं खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये इतना कर लिया है, तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। तो सारे मॉड्यूल्स, जैसे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई मॉड्यूल खुल नहीं रहे होते हैं, लिंक से नहीं खुल रहे होते, तो आप डायरेक्ट उनको दीक्षा ऐप से खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपके पास जो ये जो पिंक कलर का बॉक्स आ रहा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है टैप हेयर फॉर निष्ठा सेकेंडरी कोर्सेज, क्योंकि आप माध्यमिक स्तर के कोर्स कर रहे हैं और सेकेंडरी स्तर के कोर्स कर रहे हैं, यानी कि माध्यमिक वाले कोर्स ही आपको करने हैं। आपने कोई दूसरे लिंक पर नहीं जाना है, कोई और कोर्स नहीं करने हैं। कुछ साथी हमारे कुछ प्राइमरी के भी, क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं, प्राइमरी के भी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनको नहीं करना है। कभी भी कोई कोर्स आप आरंभ करते हैं तो उन कोर्स को आपने आरंभ करना है, उसमें सेकेंडरी क्लियर लिखा होता है। और यूके कुछ साथी देखते हैं एमपी के कर रहे हैं, एमपी के कोर्स कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें यूके लिखा होना, उत्तराखंड लिखा होना चाहिए और सेकंड लिखा होना चाहिए। और इस तरह से आप उन कोर्सों को कर सकते हैं। तो इस तरह से 25 तारीख तक आपके पास रहते हैं ये। 25 तारीख के बाद ये अपने आप डिसेबल हो जाते हैं यहाँ से। और बाकी के ये और बॉक्सेस भी दे रखे हैं, इनको आपने ओपन करना नहीं है बिल्कुल भी, आपको केवल पिंक कलर का जिसमें निष्ठा सेकेंडरी कोर्सेज लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। और साथियों जैसे कि मैंने पहले जो आपको बताया था कि अपनी दीक्षा आईडी को अपडेट करते रहना है, उसको बार बार अपडेट करें और उसमें अपने ब्लॉक, अपने विद्यालय का नाम, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। जो साथी हमारे अभी नए आए हैं, इस विकास खंड में नए आए हैं, तो उनको भी अब अपनी दीक्षा जो आईडी है उसको अपडेट कर लेना है। दीक्षा आईडी में जो है अपने विद्यालय का नाम एडिट कर लेना है और अपने ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है और अपने क्लस्टर सभी को आपने अपडेट कर लेना है। जितने भी साथी हमारे दूसरे जनपदों से आए हैं या दूसरे ब्लॉकों से आए हैं, वो अपनी दीक्षा आईडी को अपडेट ज़रूर करें। और दीक्षा आईडी अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपने जो गूगल फॉर्म है उसको भी अपडेट करना है। तो गूगल फॉर्म किस तरह से अपडेट किया जाता है, तो आप यहाँ पर जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपको लिंक मिले हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर निष्ठा सेकेंडरी काशीपुर के माध्यम से आपको लिंक भेजे हैं, तो आप उन लिंकों पर जाएंगे और यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा और इस तरह से गूगल फॉर्म आपका खुल रहा है। तो गूगल फॉर्म आपका लोड हो रहा है और इस तरह से आपने एडिट और रेस्पॉन्स पे जाना है, जैसा हमने पहले आपको बताया था। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ईमेल आता है, यहाँ पर ऑप्शन 1 है, इसको छोड़ दीजिए, इसे मत कुछ कीजिए। उसके बाद आपका नाम आता है और ये पूरी डिटेल आपकी आती है जो पहले आपने भर चुके होंगे। आप एडिट करना चाहते हैं अपने विद्यालय का विद्यालय का नाम एडिट करना चाहते हैं, कोई साथी नए आए हैं वो एडिट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं, अपने यूडाइस कोड एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद सभी साथी यहाँ पर कोर्स आपके दे रखे हैं, कोर्स 1 कंप्लीटेड, यस, सेकेंड सर्टिफिकेट इशू, यस, सब में टिक करते हुए जाना है।
और इस तरह से जितने भी आपके 6 कोर्सेज़ हैं उन सभी को आपने पूरी डिटेल उसमें भर देनी है और उसके बाद उसको सबमिट अवश्य करना है। तो साथियों, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो कुछ साथियों के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने जो दीक्षा ऐप, क्योंकि हर 15-20 दिन में ये अपडेट होता रहता है, तो आपको प्ले स्टोर से अपने दीक्षा आईडी को अपडेट अवश्य करना है। तो आप, अगर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में, अगर पुराना वर्जन है मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधा आप क्या करेंगे, आप इस तरह से प्ले स्टोर में जा सकते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है अपनी दीक्षा आईडी को आप अपडेट कर सकते हैं। प्ले स्टोर सभी साथियों के मोबाइल में होता है अवेलेबल। इजीली आप उसको जाएंगे, यहाँ पर दीक्षा ऐप लिखेंगे और उसके बाद दीक्षा ऐप में यहाँ पर हमारा ओपन है, हमने अभी अपडेट किया है, तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह से अपने दीक्षा ऐप को आप अपडेट कर सकते हैं और सारी सूचनाएं और सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। आपके मोबाइल से सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो साथियों, इस तरह से मैं आपको और भी आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। और सभी साथी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी आपके प्रशिक्षण में कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो हमसे वो फ़ोन द्वारा भी संपर्क करके पूछ सकता है। और इस तरह से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपने ये वीडियो सुनी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।